नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनपी न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। दरअसल फिलहाल इस केस की जांच सीबीआई कर रही है और सीबीआई फिलहाल आज रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है, सैमुअल मिरांडा से पूछताछ कर रही है और सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ कर रही है। यहां पर जिस तरीके से तमाम सवालात हुए, खबरें यह भी आई कि इस केस में मीडिया ट्रायल भी हो रहा है। दरअसल कुछ लोगों के लिए टर्म यूज करना शायद एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आम बात हो, लेकिन मीडिया ट्रायल वो होता है जब आप किसी खबर को गलत तरीके से पेश करते हैं। बड़ी बात यह है कि इस केस में अब वाकई में मीडिया ट्रायल देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी हम अपनी कई रिपोर्ट्स में बता चुके हैं कि तक चैनल पर जो सुपर एक्सप्लोसिव इंटरव्यू चला था, उसके बाद से यह कंट्रोवर्सी और ज्यादा तेज हो गई। सुशांत सिंह राजपूत के कैरेक्टर पर उंगली उठाई गई। शाम को तक चैनल पर सुपर एक्सप्लोसिव इंटरव्यू चलता है और सुबह एक स्टिंग ऑपरेशन दिखा दिया जाता है और यह प्रूफ कर दिया जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत चर्सी थे। सुशांत सिंह राजपूत ड्रग एडिक्ट थे। उस स्टिंग ऑपरेशन की ना तो पुष्टि की गई और ना ही उस पर सवाल उठे। इस बीच एक और खबर कल वायरल हुई जिसमें स्टिंग ऑपरेशन ही तक चैनल की ओर से दिखाया गया और यह बताया गया कि सुशांत के घर के आसपास ड्रग्स मिल रहे थे। हमारा सवाल यह है कि अगर आपको इतनी बातें पता है और आप शायद सीबीआई से ज्यादा बेहतर तरीके से तहकीकात कर रहे हैं, तो क्या आपको यह नहीं पता है कि बॉलीवुड में कितने ड्रग एडिक्ट हैं? क्या इस चैनल ने यह दिखाया कि करीब 6 महीने पहले या पिछले साल भी यहां पर करण जौहर की पार्टी में आधे से ज्यादा बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ड्रग्स लेते हुए पाए गए थे? सवाल यह भी है कि आखिरकार सिर्फ सुशांत को ही क्यों ड्रग एडिक्ट बताया जा रहा है? आप यह कहते हैं कि हम निष्पक्ष जांच कर रहे हैं। आप एक एक्यूज्ड को, आपको सबको पता है कि एक हाई प्रोफाइल केस है। सुशांत वॉज अ पीपल्स सुपरस्टार, वो लोगों का सुपरस्टार था। बड़ी बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए 135 करोड़ की जनता एक तरफ हो गई है और यह चैनल, आई एम सॉरी मिस्टर राजदीप सरदेसाई, आपने जिस तरीके से यह इंटरव्यू लिया है और जिस तरीके से इस इंटरव्यू को पेश किया है, आपने इस हाई प्रोफाइल मामले की एक्यूज्ड नंबर 1 रिया चक्रवर्ती को एज अ सेलिब्रिटी पेश कर दिया। चलिए यह भी मान लेते हैं कि आपने शायद अपना काम किया। आपको क्या राइट है सुशांत सिंह राजपूत के वकील विकास सिंह से पूछने का कि आप मीडिया ट्रायल कर रहे हैं? उनके वकील का साफ कहना था और शायद कुछ गलत भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अगर मीडिया मुझे बुलाएगी, अपनी बात रखने की बात कहेगी, तो मैं मीडिया के सामने वही बोलूंगा जो मैं जानता हूं। इसके बाद राजदीप सरदेसाई का एक स्टेटमेंट आता है कि रिया जो है वो उनके कंधे पर सर रखकर आधे घंटे रोई और उसके बाद उन्हें लगा कि रिया इज इनोसेंट। उन्हें गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। तो क्या जो इस मामले की जो जांच है, इस पर सवाल नहीं खड़े हुए? इस बीच रिया चक्रवर्ती ने अपने इंटरव्यू में एक बात कही कि सुशांत को क्लॉस्ट्रोफोबिया था। दरअसल यह एक ऐसा टर्म है जिसमें एक शख्स एंग्जाइटी फील करता है जब वो ऊंचाई से देखता है या नीचे से कोई चीज बहुत बड़ी देखता है, या यूं कहें कि जब आप फ्लाइट में सफर करते हैं तो एक एंग्जाइटी होती है अंदर से। इसके लिए उन्होंने बताया कि सुशांत मेडिसिन लेता था। हरीश शेट्टी डॉक्टर का नाम उन्होंने लिया, लेकिन हरीश शेट्टी का साफ कहना था कि उन्होंने सुशांत को कोई दवाई प्रिस्क्राइब ही नहीं की। क्लॉस्ट्रोफोबिया वाली जो बात थी, इस पर तुरंत सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे, हैट्स ऑफ टू हर, उन्होंने एक ट्वीट किया, एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें यह बात सामने आ रही थी कि यहां पर क्लॉस्ट्रोफोबिया की जो बात है यह सरासर झूठ है, क्योंकि जो शख्स एक प्लेन उड़ा सकता है उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया कैसे हो सकता है? सुशांत के एक्स मैनेजर, एक्स पीए ये बात कह चुके हैं कि सुशांत सिंह राजपूत कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं थे। यह बात सच है कि यहां पर सुशांत के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती इस पूरे मामले में साजिश करता है, या यूं कहें कि रिया चक्रवर्ती की गलती, लेकिन
एक एक्यूज नंबर 1 को, जो एक ऑलरेडी एक हाई प्रोफाइल केस में सबसे बड़ी जिम्मेदार मानी जा रही है, जिसके खिलाफ सबूत है, और उसके बाद आप उन्हें एक सेलिब्रिटी की तरह पेस्ट कर रहे हैं। जब आप पर सवाल उठे तो उसके बाद आपने सुशांत के खिलाफ निगेटिव खबरें चलाना शुरू कर दिया। अब एक और बात सामने आती है जो पूरा देश जानना चाहता था। रिपब्लिक भारत ने एक वीडियो साझा किया था जिसमें एक शख्स जो सुशांत का खुद को दोस्त बता रहा है, करणी सेना का वो अध्यक्ष भी है, उनका यह कहना था कि रिया चक्रवर्ती जब पोस्टमार्टम सुशांत का हुआ और उसके बाद अंदर आई मॉर्चरी के, तो उन्होंने सुशांत को सॉरी बाबू कहा, और उसके बाद रिया का उस पर जो जवाब था वो और भी ज्यादा हंसा देने वाला था, हैरान कर देने वाला था। रिया चक्रवर्ती ये कहती हैं कि मैंने सॉरी बाबू इसलिए बोला क्योंकि आपकी मौत का मजाक बन चुका था, आपकी मौत पर बवाल मच चुका था। अब ये 14 जून की जब बात है, इससे पहले तो लोगों ने सीबीआई जांच की डिमांड ही नहीं की। इवन हम भी ये मान रहे थे कि शायद सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया होगा। आपने तो ये कह दिया था कि भैया वो डिप्रेशन का शिकार है, और अगर ये केस सीबीआई को नहीं जाता या पटना पुलिस पर एफआईआर नहीं, पटना पुलिस अगर एफआईआर नहीं लिखती तो आप ये प्रूफ कर चुके थे कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन का शिकार थे। क्या डिप्रेशन था ये आपने बताया नहीं, ना सुशांत के परिवार को बताया, ना उनकी बहनों को बताया। 5 बहनों का इकलौता भाई आपने मीडिया चैनल के तहत एक यूं कहें कि ऑन एयर आपने भाई बहनों के रिश्ते की धज्जियां उड़ा दी और लोग देखते रह गए। क्या अब इन चीजों को हम मीडिया ट्रायल नहीं कहेंगे? क्या इन चीजों का फर्क ऐसे बड़े चैनल सिर्फ अपनी टीआरपी के लिए यूज करते हैं? यह सवाल इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के केस में यहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जो झूठी खबरों की तरह फैलाई जा रही हैं। हम ये नहीं कहते हैं आप नंबर 1 हैं, आपके पास कई ऐसे रिपोर्टर्स हैं जिन्होंने बेहतरीन रिपोर्टिंग की है और जो शायद अभी भी सुशांत केस की अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लेकिन जब आप ऐसे इंटरव्यू देखते हैं तो ये एक बात तो तय है, यहां पर सुशांत सिंह राजपूत के केस में कुछ ना कुछ ऐसा है जो बहुत ज्यादा छिपा हुआ है, और जिसे छिपाने के लिए अब मीडिया भी इन्वॉल्व हो गई है। दिस इज कॉल्ड मीडिया ट्रायल। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत। आपकी क्या राय है हमें हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा, और हां, हमारे चैनल एएनपी न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।